लिखो मेरी कंप्लेंट। अरे ऐसे कैसे, कुछ भी बोलेगी तू? हाँ तब मैं आपको बोलती है, आप इसकी बात नहीं सुनो। हाँ ये तुम्हारी देवरानी है ना? ओह इसके ऊपर तुम आरोप कर रही है? साहब देवरानी है तो क्या हुआ, चोर है एक नंबर की। देवा, चोर किसको बोली तू? तेरे को बोली और किसको बोली? देखो साहब, देखो साहब, इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को काहे फंसा रही है? साहब मैं आपको बोलती है, इसका जो पति है ना उसी ने चोरी की है। सुनील के बारे में कुछ नहीं बोल। मैं को नहीं बोलूं, मैं को नहीं बोलूं? तू पूरी दुनिया पर उंगली उठा सकती है और मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूं? सब कुछ दे दिया था इन लोगों को हमने। अब एक वो हार बचा था, वो भी। तेरी मत यहाँ कोई नहीं सुन रहा, समझे क्या? अपना ड्रामा ना अपना तो बंद रख। तू ना ज्यादा बोल रही है ना, क्या नाम है? साहब मेरी कंप्लेंट साहब। सब झूठ बोल रही है साहब। ड्रामा है साहब, झूठ बोल रहा है। कंप्लेंट है वो साहब लिहून घ्या। थैंक यू साहब, लिया तुम्ही कंप्लेंट, लिया तुम्ही। तुमचं नाव सांगा। मेरा नाम रंजना पाटिल है और ये मेरी देवरानी है साहब, पूजा पाटिल, और इसने मेरा हार चुराया है। मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अरे रंजना सुनना मेरी बात। मैं क्या क्या आई वो नवरात्रि की पूजा का सामान लेके आई। ठीक है अंदर रख दे। ये कहाँ है? वही नहीं, दादा अंदर है। दूध गर्मा गर्म क्या? आपके लिए हल्दी डालिए। आई मैं कर देती हूँ। सुनील, आप इधर अकेले काहे को बैठे हो? किधर थी तू? अरे मैं किधर होएगी, शॉप में। काय झाले? अरे सुबह से भूखा हूं मैं, खाना नहीं दिया मेरे को। क्या जरूरत थी तेरे को पूजा से लड़ने की? यहाँ अभी भड़क गए ना सारे के सारे, सब खाना करके बैठे हैं अपना, मेरे से पूछा तक नहीं है। अरे अभी रहने दे तू। दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रही है तू? ये दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब हो गया। खाना काय को नहीं दिया सुनील को? काय को दे? हम काय को दे? हम सब तो चोर है ना। तूने यही बोला ना आज पुलिस में। आई इसका तो समझ में आता है, लेकिन आप ही। अरे सुनील बेटा है आपका। बेटा? अरे मेरे बेटे को तूने बदल के रख दिया है, पूरे घर की वाट लगा के रख दी है। सुबह तूने हम सबको चोर बोला और वो चुपचाप बैठा देखता रहा। आई मैंने आपको बेटा कहते हैं क्या? आई मैंने आपको चोर नहीं बोला था। पूजा की कंप्लेंट। बदनामी तो हमारे घर की होती है ना। बस हाँ माँ, और बहनी प्लीज। अरे जरा पैंट क्या पहन ली, घर से बाहर क्या चली गई, खुद को झांसी की रानी समझने लगी। बस कर पूजा। पूजा से कुछ बोलने का नहीं, समझी ना? और इतनी भूख लग रही थी तेरे पति को तो ले सकता था ना खाना। बैठे बैठे आवाज लगाता रहता, हम क्या नौकर है उसके? अरे वो तो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। तेरे तो हाथ पैर है ना, चला उन्हें। पहले घर में कमा के लेके आओ, उसके बाद बात कर। माँ समझा इसको। तू क्या जायचा नहीं माजा, एक रख के दे दूंगा नहीं तो। चल, बात करने की तमीज नहीं है मुझे, और उसके बाद अरे तू निकल यहाँ से। तू बात कैसे करती है मेरे से? बोल देती है। माँ निकल। चुप रह, कैसे बोल रही है? क्या चल रहा? नहीं खाना है खाना मेरे को। अरे रंजना, आज लेट कैसे? अरे मत पूछ रे, बहुत लंबी स्टोरी है। ये तो अच्छा हुआ कि आज मालिक शहर में नहीं है, वरना तेरी वाट लग जाती। रंजना, सब ठीक है ना? हो रे सर, जैन सुधर। सब जैन सुधर। सर जरा संभल के।
पीछा कर रहा है? कौन है? भाभी, तुम यहाँ अभी? हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। तू तो अपने भाई को कुछ बोलेगी नहीं। मैं क्या बोलूं? मैंने तो उससे रिश्ता भी तोड़ दिया है जब से तुमने मुझे बताया कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। अब मैं और क्या करूं बताओ? समझा उसको। अभी मैं क्या समझाऊं? बच्चे हैं क्या वो? हाँ, मेरी लाइफ में क्या कम झमेले हैं क्या जो ये मोहन का और एक और? तुम सब लोग एक जैसे हो। तेरे भाई को उसके बीवी और बच्चे की पड़ी नहीं, और तेरे को सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे? ये ले, मस्त खिचड़ी बनाई है तेरे लिए। घी या दही किसके साथ खाएगा? छोड़, भूख मर गई। मरी नहीं है, तेरे गुस्से के पीछे छुप गई है। ये अरे मत ना रंजू, एक बार ना बोला ना। ठीक है, फेंक देती हूँ मैं फिर ये। सोचा था दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, कोई बात नहीं। और वैसे भी कल से तो मेरा नवरात्रि का उपवास है ना। एक काम करती हूँ मैं ना, भूखी मर जाती हूँ। हाँ, वैसे भी मैं जीऊँ या मरूँ किसी को क्या फर्क पड़ता है? घी के साथ। अरे मैं घी के साथ खाऊंगा। प्लेट पे। देवा रे देवा, बहुत गर्मी थी आज। और ना खुर्चियां भी हटा दी उन लोगों ने। बोली थी ना मैं तेरे को, बड़ा साहब बोलता है कि खुर्चियां रहेंगी तो आलस आएगा। 10 घंटा गर्मी में खड़ा रहे, फिर पता चलेगा उसे आलस और थकान में क्या डिफरेंस होता है। ये सब मेरी वजह से। अरे मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो अपने को ये टाइम नहीं देखना पड़ता। कुछ भी क्या सुनील? हाँ, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। और पता है, ऑपरेशन के लिए ना पैसे भी सोच लिए कहाँ से आएंगे। मैंने सोचा है हम लोन लेंगे। अरे हंस क्यों रहा है? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना सब ठीक हो जाएगा। टाइम ही तो नहीं है अपने पास। अरे जब तक पैसा आएगा ना, तब तक मैं घर वालों के झगड़े सुन के, उनके ताने सुनते सुनते चला जाऊंगा। क्या 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 बकवास कर रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, हो जाएगा सब ठीक। और वैसे भी गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी ही है। एक छोटे से हार के लिए मैं पुलिस तक चली गई। ये भी नहीं सोचा कि तेरा क्या होगा। मेरी गलती है, तेरी कोई गलती नहीं है। रंजू, वो ना। अरे बहुत लेट हो गया, तू एक काम कर, तू खाना खा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, तू क्या कर रही है ये? रंजना, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। क्या है ये सब? ये ताला क्यों लगाया है रंजना? खोलो। मैंने कहा खोलो ताला। क्यों? मेरे पति को खाना नहीं देना है ना, तो मैं तुम लोगों को खाना क्यों दूं? और वैसे भी इस घर में दाल चावल राशन सब कुछ मेरे पैसे से आता है ना। अब आज से अपने पति को बोल कि वो तुझे खिलाए। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तू? बहुत ज्यादा बोल रही है तो सुन, मेरी बात सुन तू। अच्छा, देख क्या रहे हो? तोड़ना ताला। भाभी, मैंने कहा ना। थैंक यू सो मच प्रमोद, तू रोज ऐसे छोड़ने आता है मेरे को,
अरे उसमें थैंक यू का शला, रास्ते में ही तो आता है तेरा घर। अच्छा चल, उद्या भेटू आपण. चल ठीक है, चल. चल. क्या चल रहा है ये सब? कौन है वो जो तुझे छोड़ने आता है? सब समझती हूँ मैं. कुछ समझ में नहीं आता आपको. आपके कान भरे जा रहे हैं. उधर क्या देख रही है? कौन है वो? वो भी सिक्योरिटी गार्ड है, शॉप में ही काम करता है. छोड़ने आया था क्योंकि घर जल्दी आने की कोशिश कर रही थी मैं. और वो भी सुरक्षित उस दिन से. कुछ लोगों को सिर्फ बोलना आता है. बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी. हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो. काम करने जा रही हो या फिर मौज करने? काय मैं जा तो काम पर ही रही हूँ, पर क्या है ना, दशहरे की वजह से थोड़ा तैयार होके जाना. कोई कमाए तो जाने. सुन तू ना अपनी. आज के दिन भी तुम लोगों की तू मैं में. चलो पूजा शुरू करो. पूजा शुरू करो. लाओ मैं ये. अब सुनील, पूजा के लिए आइए. आई पुलिस. रंजना पाटिल, तुम में से रंजना पाटिल कौन है? जी मैं हूँ. क्या हुआ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, पूछताछ करनी है. जी अरे, पर आप बताइए तो हुआ क्या है? चोरी. चोरी? तुम जिस दुकान में काम करती हो उसके मालिक के घर. लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं पता. मैं तो खुद एक गार्ड हूँ. मैं कैसे? नहीं सर. तुम्हें चाबी दी थी ना मालिक ने बाहर गांव जाने से पहले. अरे बाप रे, सर भी आए आज? आज सुबह सुबह ही आई है. रंजना इधर आओ. मर गए. मेरे को तो लगता है आज इसको सॉलिड डांट पड़ने वाली है. जी सर. तुम्हारी भाभी और मैं बड़गांव जा रहे हैं. ये लो घर की चाबियां, ये अपने पास रखना. और घर में पौधे हैं, एक दिन छोड़कर पानी डालने का. जी सर. जी. पूरे घर में सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं. बताओ चोरी के 10 लाख कहाँ हैं? साहब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ. मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता. मालिक ने तो इतने विश्वास से मुझे चाबी दी थी. मैं कैसे कर सकती हूँ साहब? और तुम्हारे घर वाले, उन्हें भी पता होगा कि तुम्हारे पास चाबी है. नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे पास चाबी है. हाँ, कुछ गार्ड लोगों को पता था. और ये तो बड़ी खुश लग रही है. और क्या? और कुछ नहीं साहब, मैं वही बोल रही हूँ. साहब मैंने कुछ नहीं किया. रंजना, जो कुछ जानती हो सच सच बता दो. पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ छुपाया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. रंजना के भाई मोहन से पूछताछ की, वो भी वहीं पे गार्ड, लेकिन लगता नहीं कि वो कुछ जानता है. और अभी सिर्फ प्रमोद बचा है, दूसरा गार्ड जो रंजना के साथ ड्यूटी कर. कहीं मिल नहीं रहा. घर में देखा, आसपास पूछताछ की, कहीं नहीं. हो सकता है उसी ने रंजना से चाबी ली, या ये भी हो सकता है कि दोनों मिले हुए हैं. साथ में काम करते थे तो दोस्ती तो होगी. एक काम करो, इस रंजना के घर के आसपास पूछताछ करो. देखें इस रंजना और प्रमोद के कनेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. उसके घर की तलाशी भी लेनी होगी. सर्च वारंट निकलो. सर, दिमाग खप जाता था साहब. रोज का बवाल. वो सब बाहर सुनाई देता था ना. वो पैसे का भी कोई लोचा था. वो रंजना भाभी है ना, पूरे घर में वही अकेले कमाने की. इसलिए रंजना का ना नसीब ही खराब है साहब. एक तो पैसों की टेंशन, ऊपर से पति के साथ रोज चिक. क्या? उसका एक दोस्त था साहब. कौन दोस्त? सब उसके साथ काम करता है. काम के बाद कई बार उसे घर छोड़ते हुए देखा है. कौन है तो पता नहीं, पर हाँ ये रंजना का देवर है ना अजय, वो उसका भी दोस्त है. अभी अजय है ना, एक नंबर का थर्ड क्लास आदमी है. मेरे से भी कई बार उधार लिया उसने. सुनील सिर्फ दिखता ही बेचारा है सर. उसके व्हील चेयर पे मत जाना. उन लोग का विंडो हम लोग के विंडो के सामने ही है.
24 घंटा किसी ना किसी पे चिल्लाता ही रहता है वो। तो मुझे क्या लगता है ना साहब, उसको फ्रस्ट्रेशन आया है, अपाहिज बन गया है ना वो, इसलिए। मुझे जवाब चाहिए। रंजू, नहीं सुनी, मेरे को वो घसीट के लेके गए पुलिस। मुझे अभी बताओ किसने चोरी की। बताओ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सब पे आरोप डालती है। हम सबको तो पता भी नहीं है कि चाबी किसकी है। तूने खुद उस दिन तमाशा किया था ना। अरे यार, हॉल में भी नहीं है। पता अरे नहीं लेकिन कहाँ। तू वो तो बता तू। आई प्लीज, पहले चाबी ढूंढ ले। अरे लेकिन किसकी चाबी है, कैसी चाबी है, बताएगी तब तो। सारा घर उथल पुथल कर दिया है। अरे हमारे मालिक के घर की चाबी। अरे उन्होंने मुझे रखने को दी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। हमेशा बैग में रखती हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चली गई। हो देवा, क्या हो रहा है ये? कहाँ है? तू ना इधर तो देखी मत, बोल देती हूँ तेरे को। आई देख, वापस मेरे सर पे डालेगी ये सारा। वही नहीं, कहीं ये चाबी तो नहीं है? हाँ, अरे यही तो है। कहाँ मिली तुझे? यही पलंग के नीचे पड़ी थी। मेरे को वही टाइम लगा कि ये चाबी जब मैं बैग में रखती हूँ, फिर वो चाबी बैग से इतनी दूर जाकर कैसे गिरी? मतलब कोई घर का ही आदमी है। पूजा, अजय, आई, किसने लिए? देखो, बता दो, अभी बता दो। बस बहुत हो गया। तुझे क्या लगता है हम सब चोर हैं? नाइटर का है, रोज रोज का ड्रामा है तेरा। ये सब ना हमारे घर में नहीं होता है, तेरे मायके में होता होगा, समझी तू? देखो, तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मारो। सर आप ऐसे कैसे वारंट तलाशी का। सब लोग चुपचाप यहीं बैठे रहो, हमें हमारा काम करने दो। वर्मा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने चाबी देखी थी। हाँ, चाबी देखी थी, लेकिन किसकी थी पता नहीं था। सर ये देखिए। अरे मिल गए होंगे पैसे, रंजना देवी के ही पास होंगे। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर इन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी। साहब इसको किधर को लेके जा रहा है? सर आपसे एक बार सुन लीजिए सर। सर दादा तो घर पे ही थे। सब चुप, हमें अपना काम करने दीजिए, वरना आप सबको भी अंदर कर देंगे। ये चल। नहीं सर एक बार सर मेरी बात सुनिए सर। पैसे कहाँ से आए? छुपा कर क्यों रखे थे? नहीं साहब, तूने अकेले तो चोरी की नहीं होगी। हाँ, किसने मदद की? बीवी ने? बोल। नहीं साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए साहब। मैं कैसे चुराऊंगा? और रंजना भी चोरी नहीं कर सकती साहब। उस पे तो साहब ने भरोसा करके चाबी दी थी ना उसको। अरे आप बोलो, साहब को बोलो। मुझे आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं नहीं रुकूंगी। मुझे साहब मैंने चोरी की है। ए पागल हो गई है क्या तू? साहब ये झूठ बोल रही है, इसने चोरी नहीं की है। नहीं साहब, ये सिर्फ मेरे को बचाने के लिए ऐसे बोल रही है। नहीं। दरअसल सर हम दोनों ने चोरी नहीं की है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कुछ गहने गिरवी रखे थे, ये उसी के पैसे हैं। साहब इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को काहे फंसा रही है? अब मैं आपको बोलती हूँ, इसका जो पति है ना, उसी ने चोरी की है। अरे इतना जल्दी छोड़ दिया? अरे अच्छा हुआ ना दीपा, जाकर पानी लेके आ दादा के लिए। हो आई। हमें छोड़ दिया क्योंकि हमारे इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। और वो पैसे 1 लाख रुपए जो घर से मिले थे, वो मैंने लोन लिया था, कहीं मुझसे खर्च ना हो जाए इसलिए छुपा के रखे थे। वाह, बस अभी नहीं, रंजना मुझे अंदर लेकर चलो। आहो देखा, आई देखा, पैसे छुपा कर रखे इन लोगों ने, वो भी हमसे। तुमसे नहीं छुपाएंगे तो और किससे छुपाएंगे? तू भी अपनी तमीज भूल गई है क्या? पहले खुद तमीज सीखो और सबके कान भरना बंद करो। दीपा ऐसे बात करते भाभी से? तमीज भूल गई तो अपनी? चल निकल यहाँ से। रंजू सॉरी, मैंने छोड़िए अक्सर। मुझे सिर्फ नगद पैसे चाहिए थे, वो हैंडीकैप बूथ के लिए।
इसलिए मैंने तेरा हार गिरवी रखा। मेरे से ऐसे नहीं होता, ऐसे रोज रोज घर पे बैठे रहना, और तू दिन रात काम करती है। मैं भी कमाना चाहता हूँ, तेरी मदद करना चाहता हूँ मैं। मेरे को पता है सुनील, पर आप टेंशन मत लो, मैं बोलती हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने नई नौकरी ढूंढ लूंगी, आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर हमें ये हैंडीकैप बूथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सर लगता नहीं कि रंजना इस चोरी में इन्वॉल्व है। जिससे भी पूछताछ की सभी ने उसके फेवर में बात की। प्रमोद, सर उसका अब तक कोई पता नहीं चला। अच्छा वो जो चाबी टेस्टिंग के लिए लैब भेजी थी, उसकी रिपोर्ट आई? सर लैब से बात हुई, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। सर वो सुनील पटेल आया है, थोड़ा परेशान लग रहा है। देखो साहब प्लीज सर, हमारी मदद करिए साहब। मेरी बीवी रंजू, मतलब रंजना साहब, 2 दिन से उसका कुछ आता पता नहीं है। सर वहीने का कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। सर वहीने को ढूंढ दीजिए प्लीज। साहब प्लीज। आखिरी बार कब देखा था रंजना को? घर में ही देखा था साहब, भाग गई होगी। उसने धमकी भी दी थी, बोल रही थी कि घर से भाग जाएगी और फिर देखेगी कि घर कैसे चलता है। स्वार्थी कहीं की। हाँ धमकी दी थी, लेकिन गुस्से में। झगड़े भले ही होते थे, लेकिन वहीनी अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करती थी और वो हम सबसे प्यार करती थी, और खास करके सुनील दादा से। वो ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। कुछ प्रॉब्लम है सर, आप उन्हें ढूंढिए। पहले विश्वास नहीं होता था साहब, घर के आदमी पे कौन छूटता है, पर अब तो ऐसा लगता है कि सर पूरे पैसे लेकर भाग गई होगी। भागी होगी उसी आदमी के साथ जो उसके साथ काम करता था, रोज छोड़ने आता था उसको। साहब वो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। सर पड़ोसियों ने भी उसे 2 दिन पहले ही देखा। सर यहाँ का हाल? कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो प्रमोद के साथ ही भागी। प्रमोद पैसे वैसों के साथ पहले निकल गया और रंजना उसे कहीं जाती मिली है। हाँ बोलो। ठीक है सर, एक लाश मिली। प्रमोद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोद की मौत सर पे मिले घाव की वजह से हुई। बॉडी के पास जो बड़ा पत्थर मिला उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया, शायद उससे कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। पता नहीं जोशी, पर मुझे लग रहा है कि ये रॉबरी और ये मर्डर दोनों जुड़े हुए हैं। सर लगता तो ऐसा ही, पर ये रंजना तो बहुत ही शातिर निकली। उसने पहले प्रमोद के साथ मिलकर चोरी की और फिर उसे ही मार के पैसे लेके फरार हो गई। मुझे लगता है कोई दूसरा एंगल भी है इसमें। सर हमने जो चाबी दी थी टेस्टिंग के लैब में, उसका रिपोर्ट आया है। सो प्रसिद्ध, लगता है किसी ने चाबी की कॉपी बनाने की कोशिश की थी। केटोकोनाजोल स्पेशल मेडिकेटेड सोप्स में यूज होता है ये केमिकल। जोशी मुझे शक तो पहले से ही था। अब सुनो प्लान क्या है। रंजना पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बनवाई गई थी, उसके पास तो ओरिजिनल थी, तो उसे कॉपी बनवाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि जिसने वो चोरी की उसी ने वो डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी और उसी ने वो मर्डर भी किया। आप ये चोरी वोरी के बारे में छोड़िए ना, आप मेरी रंजू को ढूंढ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। हमारी एक टीम रंजना को सर्च करने में ही लगी हुई, वो जल्द मिल जाएगी। आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? किसने बनवाई थी चाबी? तुम में से किसने बनवाई थी डुप्लीकेट चाबी? इंस्पेक्टर। जिसने चोरी की थी उसने इसी तरह के मेडिकेटेड सोप की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। अब ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा ना कि चोरी करने वाला कोई और है और उसने भी इसी तरह के साबुन से चाबी बनवाई। किसने बनवाई थी चाबी? लेके चलो। साहब मत मारो साहब। रंजना कहाँ है? साहब मेरे को नहीं पता है रंजना कहाँ है साहब। देख,
जब तक तेरा ये बेगुनाही का ड्रामा चलता रहेगा तब तक तू पिटता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि तूने क्या किया है। बस देरी है तेरे मुंह से सुनने की। प्रमोद से दोस्ती थी ना तेरी, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, कब कब प्रमोद को कितने कॉल किए, और जब प्रमोद मरा तो तेरे फोन की लोकेशन वही थी जहां पर प्रमोद मरा था। सबसे बड़ा सबूत तेरे फिंगरप्रिंट्स उस पत्थर पर जिससे प्रमोद का खून हुआ। अब बोलेगा नहीं? ठीक है, सेकंड राउंड। सर मत मारो साहब, मत मारो। मैं बताता हूँ साहब, मेरी बीवी साहब बार बार वही रट, पैसा चाहिए सब जितना भी कर लो उसको कम ही लगता था साहब। जब प्रमोद ने मुझे बताया कि दुकान का मालिक बाहर गांव जा रहा है और चाबी रंजना वहीनी के पास है। सर तू तो ऐसे बोल रहा है ऐसे में कोई बैंक लूटने को बोल रहा हूँ। पैसे की जरूरत तुझे भी और मुझे भी है ना। चाबी का टेंशन मुझ पे छोड़ दे, मैं लेके आता हूँ कैसे भी। उस घर से पैसे निकालने की जवाबदारी तेरी, फिर पैसा आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा चांस नसीब से आता है, बार बार नहीं आएगा, मत सोच इतना, ठीक है? अगली रात को मैं दादा वहीनी के कमरे में गया और अलमारी में से वहीनी के पर्स से चाबी निकाली। साबुन पे डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए चाबी का छाप लिया, और जब मैं पर्स वापस रख रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे वहीनी की नींद टूटने वाली है। मैं डर गया, तो चाबी उधर ही छोड़ के वहां से निकल गया। अगले दिन प्रमोद ने उसी चाबी से घर में घुसकर चोरी किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन सारी मेहनत तो मैंने की है। तो क्या मैंने कुछ नहीं किया? साला प्लान मेरा, आइडिया मेरा, वो चाबी निकालने में कितना रिस्क था मेरे को ही मालूम है। रिस्क तो तू रहने ही दे, घर में घुस के चोरी मैंने की है। तू तो बच जाता, लेकिन पकड़ा जाता ना तो लंबे टाइम के लिए अंदर मैं घुस जाता। प्रमोद ज्यादा शान पत्ती मत कर, समझा? आधा आधा पैसा कर, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा? हाँ, जाना पुलिस के पास। मेरे को मालूम है तू नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ा ना तो तू भी अंदर जाएगा। इसके लिए प्यार से बोल रहा हूँ, आखिरी बार चाहिए तो 25% ले, नहीं तो छोड़ दे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, 25% ले। साले भीख दे रहा है। चाहिए तो ले, नहीं तो बाहर में जा। रुक, दे मेरा। अरे पैसा है, मैंने चोरी किया है। पैसा मेरा, पैसा मेरे को उसको मारने का नहीं था साहब, लेकिन ऐसे पैसे के लालच में तूने उसे मार दिया। हाँ, ऐसे कहाँ है? मेरा एक दोस्त है, उसके पास छुपा के रखे हैं। चल, अब ये बता कि रंजना कहाँ है? देख, बिना ड्रामे के सच सच बताना। मेरे को नहीं पता रंजना वहीनी किधर है साहब, सच बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं पता, मेरे को नहीं पता साहब, मेरे को नहीं पता साहब। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अब तो मर्डर कबूल कर लिया ना साहब, अभी क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? ये रॉबरी केस तो सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये है कि रंजना के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। अब या तो इस लाइफ से तंग आकर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है, या फिर वो सही में खतरे में। जो भी हो उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना हो। एक काम करो, सारे मोटिव्स फिर से एग्जामिन करो। जहाँ वो काम करती है उस जगह पर पूछताछ करो, और पता करो कि और भी कोई जगह थी जहाँ वो जाती थी, किन से मिलती थी, किन लोगों को पहचानती थी वगैरह। सर, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे थी, मेरा पूरा घर चलाती थी। बस यही मतलब था आपका उससे? लेकिन साहब मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है साहब। हमने तो सुना है कि उसका किसी प्रमोद नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। इसका मतलब तुम्हारे पास मोटिव भी था। सर आप सुनी सुनाई बातों में क्यों आ रहे हैं? ये सब अफवाह है, रंजना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर रंजू वहीनी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। भला मैं क्यों अपनी बहनी को मारूंगी? सब कुछ बताती थी ना तुम्हें, तब तुम हमें बताओ, कोई ऐसा था जिससे उसे खतरा महसूस होता था? सर मुझे लगता है बहनी खुद ही सब कुछ छोड़कर चली गई है। मत ढूंढिए उन्हें, उनका हम सबसे दूर रहना ही अच्छा है। भाग गई वो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अरे महेश पागल थी, खाली पॉकेट में पैसा की, और आज मेरे चक्कर में अजय जेल जाएगा। मेरे को क्या पता था साहब कि ये सब हो जाएगा। तुम्हारी अपनी बहन से बनती नहीं थी। बात बनने की नहीं है साहब, हमारी सोच अलग थी। रंजना सब कुछ सही और गलत के हिसाब से दिखती थी। ये सही है, वो गलत है, बस उसके बीच में कुछ नहीं। वो ये बात समझ ही नहीं पाती थी कि मैं अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी और से प्यार है। ये बात वो मान ही नहीं रही थी। तो इसीलिए तुझे उस पर गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि तूने उसे मार दिया। साहब आपको जो बोलना है वो बोल लीजिए, लेकिन रंजना बहन है मेरी, उसकी रक्षा करना मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि रंजना ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया है।
तो उसे पता था कि मेरी बीवी थोड़ी सी अजीब है, और उसने एक बार मुझे कि एक रात सविता ने उसे रास्ते में मिलकर डराया था, उसे मारने की धमकी भी दी थी। तुम सब लोग एक जैसे हो। तेरे भाई को उसकी बीवी और बच्चे की पड़ी नहीं है, और तेरे को सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे। दी थी धमकी मैंने उसको, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट भी की थी, भीख भी मांगी थी। एक वही तो है जिससे मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं काहे को मारूंगी उसको। उसने मुझे डायरेक्ट तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। मारना तो उस निकम्मे मोहन को चाहती हूँ। अपने बीवी और बच्चे को इस तरह बेसहारा छोड़ने वाले को तो मार देना चाहिए। सर, रंजना तो अपने काम में बिजी रहती थी, उसके पास टाइम कहाँ था मुझसे बात करने का। सर, इतना इजी नहीं है ना सारा दिन धूप में खड़े रह के काम करना। और ऊपर से वो 2 लफंगे, वो उसे दुकान के बाहर तक परेशान करते थे सर। कौन लफंगे? सर, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रंजना ने कभी इस बारे में बात नहीं की मुझसे। लेकिन एक दिन वो दोनों उसे छेड़ रहे थे और उसने कहा था कि वो पुलिस कंप्लेन कर देगी उनके खिलाफ। तुम लोग फिर आ गए? हाँ, चलो भागो यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर आए ना, डंडा मार मार के सीधा कर दूंगा। डंडे से मारेगा? हैं? डंडे से मारेगा? पुलिस पकड़ के लेके गई ना तो रोएगा। चल भाग यहाँ से। क्या हुआ रंजना? चल। ये लोग बार बार क्यों आ रहे हैं, तू जानती है इन्हें? अरे नहीं रे, ऐसे ही लफंगे हैं ये लोग। तो वो सेल्स गर्ल कह रही थी कि रंजना छुपाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वाकई इन दोनों से काफी परेशान है। पता लगाओ कौन है तो, कैसे भी करके इन दोनों का पता लगाना पड़ेगा। सर, पैसा निकालो, बैलेंस बाकी है, अभी देना पड़ेगा। वैसे भी ड्यू डेट जा चुका है। अरे क्या दादागिरी है? जब हमने कुछ खरीदा ही नहीं है तो बैलेंस किस बात का? अरे बॉस, आप गलत एड्रेस पे आ गए हो। रंजना पाटिल का घर यही है ना? हाँ, लेकिन बस यही सही एड्रेस है। किधर छुपी है? वो कोई छुपी हुई नहीं है, लापता है और उसने कुछ नहीं खरीदा है। चिल्लाने का नहीं, खरीदा नहीं तो 10,000 बैलेंस है, कहां से आया? निकालो पैसा, तब तक हम यही रुकते हैं। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, तो पैसा नहीं मिला ना। अरे छोड़ने दो। अरे बंद करो साहब। क्या हो रहा है साहब? छोड़ो से। सर, पैसे रिकवरी का ऑर्डर मिला हमको। रंजना पाटिल ने स्कूटी खरीदी थी, उसका बैलेंस बाकी है। साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कोई स्कूटी नहीं खरीदी। हाँ, मतलब खरीदी थी। जिस दिन स्कूटी की डिलीवरी डेट थी उसी दिन वही नहीं लापता हो गई। कौन है? उस दिन कैसे तैसे बहनी वैसी हालत में घर पहुंची। मैंने उनसे बहुत कहा कि पुलिस में कंप्लेन करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उनको डर था जो खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकती वो लोगों की क्या करेगी। मेरे बहुत कहने पर, बहुत जिद करने पर उन्होंने स्कूटी खरीदी। जब तक स्कूटी नहीं आई थी प्रमोद उन्हें घर छोड़ता ले जाता था। दीपा, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे तूने ये? इस बात को छुपा के तुमने बहुत गलत किया है दीपा। आपको नहीं पता सर? और दादा, आपको क्या बताती मैं? अगर घर में ये बात पता चलती कि वही स्कूटी खरीद रही है तो घर में तो हंगामा मच जाता, और इसलिए मैंने ये बात आप सबसे छुपाई ताकि घर में कोई हंगामा ना हो। मुझे सच में लगता है वही जानबूझकर ये सब छोड़ के चली गई हैं, हम सबसे बहुत दूर। सर, वो रिकवरी एजेंट्स जो घर पे आए थे उनसे स्कूटी की इंफॉर्मेशन मिली। सर, ये उसका नंबर है और कलर रेड है। स्कूटी का पता लगाना हो। आसपास के सभी गैरेजों में पूछताछ करो कि क्या इस तरह की किसी स्कूटी का कलर बदला गया या फिर कोई रिपेयर वगैरह, खासकर पिछले महीने जब रंजना गायब हुई। सर, लड़की को देखा है? नहीं साहब। अच्छा, उस लाल स्कूटी को देखा है? कुछ खबर है उसकी? मैं अपने नेटवर्क में पता करता हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं साहब, ऐसा कोई पेंटिंग जो अपने गैरेज में नहीं हुआ है सर। पर साहब, एक स्कूटी मैंने रेड कलर से, एक औरत आई थी साहब, उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो रिपेयर कराने आई थी मेरे यहाँ।
भैया ये देखिए ना, थोड़ा सा अर्जेंट है। स्कूटी नहीं मिली, इसमें स्क्रैच आ गया। ये जा सकता है क्या? मैडम पक्का ये स्कूटी नया है? हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास उस औरत का नाम या एड्रेस कुछ है? हाँ हाँ मैंने लिखा है साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ सर रंजना के केस में शायद एक लीड मिल गई है सर। अब उन लोगों ने कुछ नहीं किया साहब, उसने आने जाने का रास्ता खुद बदल दिया था साहब। और साहब वो जिधर काम करती थी ना, वही आदमी उसको घर पे छोड़ता था। अब उन लोग ना साहब उसके दुकान पे गया और साहब उसने उन लोगों को धमकी दी कि अगर इधर आएगा ना तो मैं पुलिस को बोल देगी। अब से साहब अपने पीछे करना छोड़ दिया। माँ कसम साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मेरी स्कूटी का और इस औरत के गायब होने का क्या कनेक्शन है? मुझे तो ये स्कूटी गिफ्ट में मिली थी, मेरे मंगेतर ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या नाम है तुम्हारे मंगेतर का? नाम की बहन थी साली, मेरी मदद भी नहीं की। क्यों मारा? गीता के लिए साहब, मैं उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था साहब। मेरी बीवी सविता ने मेरी जिंदगी की वाट लगाई हुई थी और यहाँ पर गीता ने भी धमकी दी हुई थी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए ना तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस सर इसीलिए मैंने रंजना से मदद मांगी। रंजू प्लीज देख मेरी बात समझ, देख गीता ना मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तुझे छोड़ ही देना चाहिए। अरे शर्म कर, तेरी बीवी है, बच्चा है तेरा। कोई भाषण शुरू हो गया ना तेरा? तू जा रे। रंजू मेरे। और इधर गीता का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उस दिन मैंने सोचा कि रंजना से एक और बार बात करके देखता, इसलिए उस दिन मैं उसके पीछे गया था सर। तू तो बहुत पहुंची हुई निकली रंजू, मेरे को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ ये नई स्कूटी खरीद ली। ये स्कूटी मैंने अपने बचाव के लिए ली है। नौकरी तो चली गई ना तेरी, अब ये बता ये स्कूटी तेरे किस काम की? ये स्कूटी तो मुझे दे दे, मैं गीता को गिफ्ट कर दूंगा। तू पागल हो गया है? हाँ मैंने अपने काम के लिए ली है ये। एक तो शादी होने के बाद भी किसी और के चक्कर में पड़ता है और ऊपर से बच्चों जैसे। अरे दे देना रंजू, जब मैं गीता को स्कूटी दूंगा ना तो कितने खुश हो जाएगी। और मैं ये कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। तू पैसे चुकाएगा? चल जा, बड़ा आया पैसे चुकाएगा। रंजू क्या कर रहा है? चाबी दे तू मुझे। मोहन ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या मोहन? तू मेरी बहन है ना, तो अपने भाई की मदद कर और ये चाबी मुझे दे। मोहन मेरा हाथ चाबी दे रंजू। रंजू मेरे मोहन निकम्मा। अपनी ही बहन को मार डाला, वो भी एक स्कूटी के लिए। तुझे क्या लगा प्यार खरीद लेगा तू? हाँ अब तू जेल में सड़ेगा जिंदगी भर अकेला। अपनी पत्नी सविता से परेशान मोहन ने गीता को पाने के लिए उसके लालच को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत रंजना को अपनी जान से चुकानी पड़ी। प्रमोद ने लालच की वजह से चोरी की और फिर उसी लालच की वजह से अजय ने उसकी जान ली। अजय खुद लालच से त्रस्त था, उसकी बीवी पूजा का लालच। रंजना इस कहानी का वो एक पात्र है जिसने लालच को अपने आप से दूर रखा, जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही। और पहली बार जब उसने अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया तो बदले में उसे मिली अपने ही भाई के हाथों मौत। लालच के इस वायरस को जड़ से खत्म करना जरूरी है, इसलिए ध्यान रहे जरूरत को लालच ना बनने दें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।